आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबह तस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाई उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 12 सफ़ा नंबर 117 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद अच्छे लड़के के बारे में जानेंगे। इस सबक को शुरू करने से पहले मैं असातिज़ा से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि आप इस सबक को किस तरह पढ़ाएंगे जिससे तलबा लुत्फ़ उठा सकें। सबसे पहले आप तलबा से इस उन्वान से मुतल्लिक कुछ सवालात करें, जैसे कि तलबा से कहें जल्दी से बताएं कौन कौन अच्छा बच्चा है। कौन कौन है? मेरे नज़दीक तो आप सब अच्छे बच्चे हो। वेरी गुड। इसके बाद आप तलबा से पूछें आपको पता है अच्छा बच्चा कौन होता है? अच्छा बच्चा कौन होता है? किस बच्चे को हम अच्छा बच्चा कहते हैं? उनके जवाब वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें और फिर आप उनको बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ अच्छा बच्चा कौन सा होता है। अच्छा बच्चा हमेशा सुबह सवेरे उठता है और जल्दी रात को सोता है। अच्छा बच्चा वक्त की पाबंदी करता है, हर काम अपने वक्त पर करता है। अच्छा बच्चा बड़ों का कहना मानता है। इसके अलावा आप तलबा को बताएं अच्छा बच्चा अपने छोटों से प्यार और मोहब्बत से रहता है। इसके साथ साथ आप उनको बताएं अच्छा बच्चा वो बच्चा होता है जो दूसरों की मदद करता है और मुश्किल में सबके काम आता है। और तलबा को ये भी बताएं कि अच्छे बच्चे को हमेशा पढ़ने का शौक़ होता है और वो नई से नई चीज़ें और नई से नए काम को सीखना चाहता है। और इसके अलावा आप बच्चों को ये भी बताएं कि अच्छा बच्चा टीवी और गेम्स को पसंद नहीं करता, वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने और नई से नई मालूमात हासिल करने का शौक़ रखता है। अब आप तलबा को बताएं कि हम इस नज़्म में अच्छे बच्चे की आदत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कि वो कैसा होता है। फिर आप तलबा को बताएं कि इस सबक के इख्तिताम पर आपको उर्दू की कौन कौन सी महारतों से वाक़फ़ियत हासिल होगी, वो हम देखते हैं। मुख्तसर कहानी सुनकर समझ सकेगा। मुख्तसर नज़्में इनफरादी तौर पर और मिलकर तरन्नुम से पढ़ सकेगा। मतन पढ़कर सवालात के जवाब दे सकेगा। गा गी गे का फ़र्क जान सकेगा। रोज़मर्रा की अशिया देखकर उनका चंद जुमलों में तारुफ करवा सकेगा। माहौल से मुतल्लिक किसी उन्वान पर ख़ुद से 2 से 3 जुमले लिख सकेगा। ग्रोही कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकेगा। यहाँ उनको बताएं ग्रोही काम कैसे होते हैं, जो ग्रुप में किए जाते हैं, 3-4 दोस्त आपस में मिलकर करते हैं। हरकत की तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकेगा। मुझे यकीन है कि असातिज़ा किराम मेरी इन मालूमात से और सबक पढ़ाने के तरीके से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आप अपने सबक को और अपने लेक्चर को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर मौजूद DLPs और स्कीम ऑफ स्टडीज़ को खोलें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।